जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की यह वीडियो विशेष रूप से हमारी उन माताओं बहनों के लिए है जिनको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या रहती है। इस समस्या के जो मुख्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से रहते हैं कि वजन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है, ज़्यादा वजन हो जाता है, साथ ही चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासे निकलने लगते हैं और साथ में चेहरे पर दाढ़ी के रूप में या मूंछों के रूप में बाल उगने लगते हैं और जो मासिक चक्र है वो भी अनियमित हो जाता है, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन बताऊंगा, अगर आप ये योग आसन नियमित रूप से रोज करते हैं तो आपको PCOS की समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। ये जो मैं आपको 5 योग आसन के अभ्यास बताऊंगा, ये अभ्यास जो पेल्विक वाला क्षेत्र है, जो नितंब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रक्त के परिसंचरण को अच्छा कर देता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो हमारा प्रजनन तंत्र है वो मजबूत होता है। साथ ही ये जो समस्या है ये धीरे धीरे दूर होने लगती है और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, तो इसमें जो नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन चक्रों की शक्ति इन योग आसन के अभ्यास करने से बढ़ती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से योगासन अभ्यास आपको PCOS की समस्या को दूर करने के लिए करने हैं। तो जब आप इन सभी योग आसन के अभ्यासों को करें तो इनको आप या तो सुबह के समय करें, शौच आदि से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर, और ऐसे स्थान पर इन योग आसन के अभ्यासों को करें जहां साफ हवा बह रही हो, या अगर आप कमरे में भी कर रहे हैं तो कमरे की खिड़की दरवाजे खुले रहें, जिससे कमरे की जो वायु है वो शुद्ध रहे, हवा बहती रहे कमरे से। साथ ही अगर आप इन आसनों को सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, पर आपको इन आसनों के अभ्यास को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये योग आसन अभ्यास करें तो आपको कुछ भी खाए हुए कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए हों, और अगर आपने कोई पेय पदार्थ पिया है जैसे कि पानी, कॉफ़ी, चाय, तो ये सब आपको कम से कम 1 घंटे पहले पीना है जब आप ये योग आसन के अभ्यास कर रहे हो। इन सभी योग आसन के अभ्यास को करने के लिए आप स्वच्छ स्थान का चुनाव करें जहां साफ हवा बह रही हो। तो सबसे पहला आसन इसमें हमें करना है यह उष्ट्रासन। ये बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली योग आसन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में अपने दोनों घुटनों को मोड़कर इस प्रकार से बैठ जाएं। अब यहाँ पर आप घुटने पर खड़े हो जाएं। अगर आप घुटने पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, घुटना अगर आपका नीचे चुभ रहा है, तो कोई मोटा जो कपड़ा है 2-3 तह बनाकर घुटनों के नीचे रख लें जिससे घुटने ना चुभें। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखना है, दोनों हाथों की उंगलियां आगे, और पूरा जो सहारा है वो हथेली का कमर को देंगे। श्वास को भरते हुए कमर को आगे धकेलते हुए कंधा सिर पीछे की ओर ले जाएंगे और इस प्रकार से इस अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड तक बने रहेंगे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद इस अभ्यास में हम धीरे धीरे पूर्ण उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे कि एक हाथ को धीरे धीरे घुमाकर पीछे की ओर ले जाएंगे और हाथ से पैर की एड़ी वाले भाग को पकड़ेंगे। अब दूसरे हाथ को श्वास को भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है, पर नीचे नहीं रखना है, नीचे एड़ी वाले भाग को नहीं पकड़ना है, बस इतना ही यहाँ पर रखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे लचीलापन बढ़ता चला जाएगा, फिर हम इस दूसरे हाथ को भी नीचे एड़ी तक लाने का प्रयास करेंगे, पर इसमें आपको 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अब इस अभ्यास को इसी प्रकार से अब हम दूसरी तरफ से करेंगे, अर्थात अब दूसरे हाथ को नीचे ले जाएंगे और जो पहला हाथ जो एड़ी पकड़े हुए था अब इसको इस प्रकार से ऊपर रखेंगे और इस अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे। इसके बाद वापस वज्रासन में आ जाएंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अगला आसन है मत्स्य आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है, तो आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं।
अब आपको दोनों हाथों से कोहनी से सहारा लेते हुए नीचे लेट जाना है और दोनों हथेलियों को इस प्रकार से ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा शरीर को ऊपर उठाएं और अपने सिर को इस प्रकार से थोड़ा सा उठाकर रख लें। इस प्रकार से शरीर की आकृति बनाएं और दोनों हाथों को आप इस प्रकार से अपने जंघा के पास रख लें। तो इस प्रकार से आपको इस आसन में भी कम से कम 30 सेकंड बने रहना है और इस अभ्यास को भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगला आसन है, यह है हल आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप कमर की ओर से लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के पास रख लें, बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अब धीरे धीरे हाथों का सहारा जो है वो ज़मीन पर रहना चाहिए और हाथों से थोड़ा सा जोर देते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद जितना संभव हो दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। जितना संभव हो इसको नीचे ले जाने का प्रयास करें, पर बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे लचीलापन बढ़ेगा तो ये पैर नीचे की ओर आपके लग जाएंगे। तो इसमें भी आपको 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। तो जितना अभी आपके पैर पीछे की ओर जा रहे हैं उतने में रुकेंगे और इस अभ्यास में भी कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे और 2 से 3 बार इस आसन को भी दोहराएंगे। चौथा आसन है भुजंगासन। इस आसन को करने के लिए पेट की तरफ से लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के पास रख लें, दोनों पैरों की एड़ी और पंजे में कम से कम अंतर रखें। इसके बाद दोनों हाथों से जोड़ देते हुए, हथेलियों से जोड़ देते हुए कोहनियों को सीधा करें और श्वास भरते हुए कंधा सिर ऊपर उठाकर अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये भुजंग आसन करना है। इस अभ्यास में भी एक बार में कम से कम 30 सेकंड रुकें और 2 से 3 बार इस आसन को दोहराएं। और 5वां आसन है शशांक आसन। इस आसन को करने के लिए पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद जो दोनों घुटने हैं इनको बाहर की ओर खोलें, जंघा को बाहर की ओर खोलें, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर इस प्रकार से झुकें और इस अभ्यास में 1 मिनट तक बने रहें। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार दोहराएं। इन सभी आसनों के अभ्यास के समय और संख्या को आप समय के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ये सभी आसन आपको PCOS की समस्या में बहुत लाभ देंगे। अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग के अभ्यास के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।